के नाम से मशहूर ग्वालियर की डॉक्टर शराली रूनावाल ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। नीट की पीजी परीक्षा में शराली को ऑल इंडिया में सेकंड रैंक हासिल हुई है। डॉक्टर शराली ने हाल ही में ग्वालियर के गजराज मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। आमिर खान की फिल्म तारे जमीन में भी शराली की कविता का इस्तेमाल हुआ है। शराली मेडिकल के साथ ही शिक्षा, साहित्य, समाज और संस्कृति से जुड़े कामों में भी सक्रिय है। शराली को अब तक करीब 1800 अवार्ड और मेडल मिल चुके हैं। शराली को मिली इस कामयाबी पर डीएनएन न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। डॉक्टर शराली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो नीट पीजी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया 2018 रैंक में। उनसे हम बातचीत करेंगे। शराली जी बताएंगी कि उन्होंने किस तरीके से कामयाबी हासिल करी है। शुक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शराली रूनावाल। हाल ही में आए नीट पीजी 2018 के रिजल्ट में मैंने ऑल ओवर इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। साथ ही साथ मैं मध्य प्रदेश में अभी फर्स्ट रैंक कर रही हूँ एंड पूरे भारतवर्ष में गर्ल ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं 7वें आसमान पर हूँ इस वक्त। तो आई एम रियली हैप्पी। और पूरे 5 साल की एमबीबीएस की जो मेहनत है, इट इज फाइनली पेड ऑफ। जो सारे एफर्ट्स, जो सारा हार्डवर्क इसके अंदर गया है, अब उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो आई कुडंट हैव एक्सपेक्टेड एनीथिंग बेटर। शराली जी, आप क्या करना चाहती हैं आगे, किस तरीके से कामयाबी और हासिल करना चाहती हैं? मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी में एमडी करना चाहती हूँ। उसके लिए इनिशियली आई हैव टू ऑप्ट फॉर रेडियोलॉजी, जो कि इंडिया में ही होगा फॉर अ 3-year कोर्स, एंड देन एक फेलोशिप होता है जो अब्रॉड से करना होगा, सो दैट रोबोटिक सर्जरी के जो निटी-ग्रिटी है वो मैं सीख सकूं, एंड देन कम बैक टू इंडिया, वापस अपनी जन्मभूमि पर आकर मुझे एक सेंटर ओपन करना है, सो दैट जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है वो मासेस के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल कराई जा सके। तो यही मेरा एक लक्ष्य है, जिसके लिए मैं सभी की दुआएं चाहूंगी। शराली जी, आपने काफी अवार्ड्स जीते हैं। जी, 180 अवार्ड आपने जीते हैं। 1800 से ऊपर अवार्ड्स है मेरे पास। 2000 की तरफ आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने गिनीज के लिए भी अप्लाई किया हुआ है एंड एमबीबीएस कोर्स में ही मेरे पास 37 गोल्ड मेडल्स हैं, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है। 1943 से लेकर अभी तक मतलब पूरे नेशन वाइड अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपको एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसके पास 37 गोल्ड मेडल्स हो। एंड इस सब का श्रेय मैं ईश्वर की कृपा, माँ बाप की दुआओं, आप सबके प्यार, फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट और थोड़ा बहुत अपने हार्डवर्क को भी देना चाहूंगी। आप एक बेटी है, जी, बेटी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं बेटियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि मैं खुद अभी मध्य प्रदेश स्टेट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एंड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सबसे पहले हमें बेटियों को बचाना होगा। मतलब जो फीमेल फीटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या, उसे हमें रोकना होगा। एंड देन उसके बाद बेटी को पढ़ाना भी होगा। तो हम इनिशियल हाफ पे तो सब लोग फोकस कर लेते हैं कि बेटी को कैसे बचाया जाए, पर उसके बाद उसका क्या परिणति होती है, उसमें हम कैसे उसको अच्छे से अकेडमिक करते हैं। क्योंकि एक पढ़ी लिखी नारी न सिर्फ अपने घर को, बल्कि अगर वो ब्याह के जाती है तो ससुराल को भी बिल्कुल अच्छे से वो केटर कर सकती है। एंड देन अगर एक शिक्षित नारी होगी तो उसके जो बच्चे हैं वो भी उतने ही बढ़िया निकलेंगे। तो हमें बेटी पढ़ाओ वाला जो एक हमारा एजेंडा है उस पर फोकस करना है। एंड आई थिंक आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने अपना अकेडमिक्स बहुत अच्छे से पुल ऑफ किया है और साथ ही साथ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर में भी दखल रखती हूँ। एंड आई होप कि इससे अच्छी मंजिल को मैं पा सकूं और सक्सेस विल बी एट माय फीट इफ आई कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। शिवानी, मेरे आखिरी एक सवाल और है। आपको कविता लिखने का काफी शौक है, कौन सी कविता सबसे अच्छी कविता जो देश के लिए अच्छी है? मैं अपनी कविताओं में से चूज करना किसी भी पोएट के लिए बहुत मुश्किल रहता है। यूजुअली मैं समसामयिक विषयों पर लिखती हूँ या सामाजिक सरोकार के विषयों पर लिखती हूँ। तो मैं बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण मित्रता, इन सब विषयों पर लिखना पसंद करती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो लेखक होता है उसकी जो कलम होती है से भी अपनी में जुटाएं हैं, उन पर कुठाराघात करे हैं, तो इस तरह और कुछ हो सकता। हमेशा कोशिश रहेगी कि माध्यम से समाज को रीतियों पर प्रहार करूं और उसका जो पॉजिटिव चेंज है जब वो सामने आए तो उसका एक अप्रेजल मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो। एक कविता जी जरूर। कविता बहुत ही समसामयिक है। कहना चाहूंगी कि इंस्पिरेशनल पोएम्स होती है जिसमें लगता है कि वो हमें स्फूर्ति से भर देती है। तो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। पोएम का शीर्षक है आखिरी मुकाम। एक बूंद बादल से निकली,
रुख किया धरती की ओर। इसमें एक बूंद की यात्रा को दर्शाया गया है कि वो क्या सोचती होगी। ध्यान चाहूंगी, एक बूंद बादल से निकली, रुख किया धरती की ओर, सोच रही थी आशंकित मन, पहुंचूंगी जाने किस छोर, बंद हो जाऊंगी गागर में, मिलूंगी या फिर मैं सागर में, इससे तो अच्छा ये होता रहती अपने ही घर में, हो सकता है गिरूं जमीन पर, पड़ूं किसी वट वृक्ष की जड़, या फिर गंदे पोखर में मिल मन के साथ ही जाऊं सड़। दुविधा की इस कठिन घड़ी में बढ़ी जा रही थी निर्बाध, क्षण भंगुर जीवन अगले पल होए कदाचित न बर्बाद। बूंद का नसीब देखिए कि वर्षा में सब खार धुला था, वर्षा में सब खार धुला था, एक सीप का द्वार खुला था, जाग उठी किस्मत सोती, जाग उठी किस्मत सोती, जब सजी बूंद बनकर मोती, जब सजी बूंद बनकर मोती। तो भाग्य सुखों की बंद पिटारी खुले कर्म की चाबी से, भाग्य सुखों की बंद पिटारी खुले कर्म की चाबी से, वन प्रांतर ज्यों व्यापे खुशबू कस्तूरी मृगनाभि से, कस्तूरी मृगनाभि से। अपने हिडन टैलेंट को पहचाने और वर्क हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके सफलता के आड़े आएगी। शुक्रिया शेफाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया DNN में आने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए